हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील प्रजापति आपका स्वागत करता हूं अचीवर्स ग्रुप ट्यूशन की ऑनलाइन क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 जो आपका चल रहा था उसका नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इससे पहले जो है हमने मैनेजमेंट का जो है बैकग्राउंड देख लिया था, इसकी डिफाइन हमने देखी थी, उसका नेचर हमने देख लिया था। ठीक है, नेक्स्ट है अब आपका इम्पोर्टेंस मैनेजमेंट का क्या होगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका थर्ड है ये। तो इसमें आपको समझने की बात यह है कि आज जो मॉडर्न टाइम चल रहा है फिलहाल, उसमें मैनेजमेंट जो है उसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में। कोई भी बिजनेस अगर सक्सेस होता है, किसी भी बिजनेस के सक्सेस होने और या उसके फेल होने के पीछे मैनेजमेंट का ही जो है हाथ होता है। मीन्स मैनेजमेंट ही जो है उसमें मेन रीजन होता है किसी भी बिजनेस के सक्सेसफुल या उसके फेलियर होने के पीछे। ओके, तो ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है? मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे भाई कि कोई बिजनेस है और उस बिजनेस में जो है बहुत ही मॉडर्न फैसिलिटी जो है दी गई है, उसमें अच्छी मशीनरी यूज की गई है, उसमें बहुत अच्छे रिसोर्सेस भी हैं, लेकिन उन रिसोर्सेस का अच्छा यूज नहीं हो पाता है अगर, तो क्या होगा? तो बिजनेस सक्सेस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। उसका जो गोल है क्या वो अचीव कर पाएगा? तो नहीं कर पाएगा। उसमें कितनी भी अच्छी मशीनरी जो है यूज की गई है, लेकिन वो मशीनरी जो है उनको, या पर्सन यूज किए गए हैं, पर्सन बहुत हैं उसमें, बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन उनको मैनेज अगर नहीं किया गया है, ठीक है, तो क्या होगा? वो बिजनेस क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। तो मैनेजमेंट जो है वो किसी भी बिजनेस के सक्सेस होने के पीछे का मेन रीजन माना जाता है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से पॉइंट हैं, जरा उसको मैं पॉइंट समझा देता हूं आपको। तो बच्चों, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है उसका वो है कि नेसेसरी इन एवरी फील्ड। मीन्स जो मैनेजमेंट है वो हर फील्ड में जो है नेसेसरी है, जरूरी है। जैसे कोई भी फील्ड हो, जरूरी नहीं है कि बिजनेस में ही जो है मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे फील्ड हैं जहां पर मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। जैसे रिलीजियस कोई अपने फंक्शन कर रहे हैं, जैसे मान लो आप जो है कोई गणपति जी का जो है कोई उत्सव करते हैं, कोई फेस्टिवल करते हैं, उसमें आपको कोई प्रोग्राम अरेंज करना है। वो प्रोग्राम अरेंज करने के लिए भी आपको क्या चाहिए होगा? तो मैनेजमेंट करने की जरूरत पड़ती है। डिफेंस सेक्टर में हमको मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। हमारी सोसाइटी में हमको मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। पॉलिटिक्स में, एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में, हर फील्ड में क्या होता है? मैनेजमेंट की जरूरत होती है। तो मैनेजमेंट जो है वो ना सिर्फ बिजनेस में, बल्कि रिलीजन, डिफेंस, सोसाइटी, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, स्पोर्ट्स और भी बहुत सारे हैं। इवन हमारे घर में भी हमको मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो मैनेजमेंट जो है वो बहुत हर फील्ड में क्या है? जरूरी है। मैनेजमेंट क्या क्या काम करता है? तो मैनेजमेंट के थ्रू हम प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, उसको डायरेक्शन देते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो ये सारे काम हम किस में करते हैं? मैनेजमेंट में करते हैं। तो मैनेजमेंट जो है वो हर फील्ड में जरूरी है। मीन्स मैनेजमेंट इज नेसेसरी इन एवरी फील्ड। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। मीन्स इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट का फर्स्ट पॉइंट हमने देखा था नेसेसरी इन एवरी फील्ड, एंड सेकेंड पॉइंट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। कि आपके जो भी रिसोर्सेस हैं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं भी रिसोर्सेस आपके? तो लैंड, कैपिटल, रॉ मटेरियल, पर्सनल मीन्स यहां पर बात हो गई है ह्यूमन की, लेबर की। ओके, तो लैंड, कैपिटल, रॉ मटेरियल, ह्यूमन, पर्सनल और मशीनरी, तो इन सब का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मीन्स होता है यूज, कि अच्छे से हम उसका क्या कर सकें? यूज कर सकें। तो क्या होगा? हमारा जो बिजनेस का गोल है, हमारा जो टारगेट है, उसको हम क्या कर सकते हैं? अचीव कर सकते हैं, कि अगर हम जो है रिसोर्सेस का अच्छे से यूज करते हैं तो। ठीक है, और वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो वो मैनेजमेंट करने से ही पॉसिबल हो सकता है, कि आप रिसोर्सेस को अच्छे से मैनेज करके चलेंगे तो आप उनका अच्छे से यूज कर पाएंगे, मैक्सिमम यूज कर पाएंगे उनका, और मिनिमम कॉस्ट पर। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब होता है आपका कि आप उसका ज्यादा से ज्यादा यूज करें और कम से कम कॉस्ट पर। ठीक है, तो हम उनका मैक्सिमम यूज कर पाएंगे, अच्छे से यूज कर पाएंगे, और जिससे हम क्या होगा? हमको प्रॉफिट ज्यादा होगा और हमारा जो बिजनेस का गोल है वो हम अचीव कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट आपका आता है थर्ड पॉइंट,
अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, कि आपके ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करना। अकम्प्लिशमेंट मीन्स जो है यहाँ पर कंप्लीट करना या उसको हासिल करना यहाँ पर। तो हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का, जो भी गोल है बिजनेस का, उसको हम क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट की हेल्प से प्राप्त कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो कैसे? तो जैसा कि हमने बताया सेकंड पॉइंट में कि मैनेजमेंट की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, जो आपके रिसोर्सेस हैं उनका आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, मैक्सिमम उनका आप यूज कर सकते हैं। और आप उनका जब मैक्सिमम यूज करेंगे, अच्छे से उनका यूज आप कर सकते हैं, तो होगा क्या, वो आपको हेल्प करेगा आपका जो भी बिजनेस का गोल है उसको अचीव करने में, कि उनका आप अच्छे से यूज कर पाएंगे कम से कम कॉस्ट पर। तो आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा तो आपका गोल जो है आपको मिल जाएगा। मीन्स जो भी आपका गोल डिसाइड आपने किया है वो आप अचीव कर पाएंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो है यूजफुल फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस। मीन्स जो है किसी भी बिजनेस के सक्सेस होने के लिए क्या मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही यूजफुल है। मीन्स जो मैनेजमेंट का कंट्रीब्यूशन है दूसरे बाकी जो है एलिमेंट के कंपैरिजन में, मैनेजमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है बिजनेस की सक्सेस में वो ज्यादा होता है। आप किसी भी बिजनेस की सक्सेस या फेलियर जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, आपके मैनेजमेंट पे डिपेंड करती है। आपका मैनेजमेंट अच्छा होगा तो आपको सक्सेस मिलेगी, और मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा तो हो सकता है आपको सक्सेस ना मिले, आपको फेलियर मिले। तो किसी भी मैनेजमेंट के, किसी भी बिजनेस के सक्सेस या फेलियर होने के पीछे मैनेजमेंट का हाथ होता है। तो यहां पर कई बार आपने देखा होगा कि कोई छोटी इंडस्ट्री जो है, छोटा बिजनेस भी जो है वो बहुत ही जल्द क्या हो जाता है, एक बड़ी इंडस्ट्री के रूप में जो है फॉर्म हो जाता है, बड़ी इंडस्ट्री बन जाता है। तो वो कैसे हो पाता है? तो वो मैनेजमेंट की हेल्प से ही हो पाता है कि आप अगर बिजनेस को अच्छे से मैनेज करते हुए चलेंगे तो आप क्या करेंगे, एक प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्री बन जाएंगे, एक प्रॉफिट जो है अर्न करने वाली बिजनेस यूनिट बन जाएंगे, और धीरे धीरे आपका बिजनेस एक्सपांड होगा और एक आप बड़ी जो है बिजनेस यूनिट के रूप में फॉर्म हो सकते हैं। मीन्स जो है छोटी जो इंडस्ट्री जो है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती हैं, और इसका क्रेडिट किसको जाता है, मैनेजमेंट को जाता है। ठीक है। तो अगर आप अच्छे से कह सकते हैं इफिशियंट मैनेजमेंट अगर आप करते हैं, तो अगर आपकी यूनिट लॉस भी करती है तो भी उसको आप कैसे क्या कर सकते हैं, एक प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्री में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, एक प्रॉफिट मेकिंग यूनिट में आप उसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपने उसको अच्छे से मैनेज करके चला है तो कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो यूजफुल है बिजनेस के सक्सेस पाने के लिए। तो नेक्स्ट आपका पॉइंट है इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटीज। ओके, तो हमने पहले वाले 4 पॉइंट्स देख लिए थे। कौन कौन से 4 पॉइंट्स थे हमारे? तो नेसेसरी इन एवरी फील्ड, मीन्स हर फील्ड में जरूरी है ये। फिर इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जो है रिसोर्सेज का कर सकते हैं मैनेजमेंट की हेल्प से, और जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है उसको आप अकम्प्लिश कर सकते हैं। और देन जो है यूजफुल फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस के सक्सेस के लिए ये जरूरी होता है। देन इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटीज, कि आप जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज भी इंक्रीज कर सकते हैं। वो कैसे? तो आपका जो बिजनेस है अगर वो सक्सेस प्राप्त करता है, मीन्स आपने जो है उसमें अच्छे से मैनेज किया है तो क्या होगा, वो अच्छे से सक्सेस करेगा। मीन्स जैसे मान लो एक छोटी यूनिट है और एक बड़ी कंपनी के रूप में फॉर्म हो जाती है बाद में विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, आपने अच्छे से मैनेज किया है तो एक छोटी सी इंडस्ट्री भी जो है एक बड़ी कंपनी के रूप में जो कन्वर्ट हो जाती है। और बड़ी कंपनी जब होगी तो उसमें हमको क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल चाहिए, ज्यादा लेबर हमको चाहिए होगा, तो ज्यादा लोग हमको चाहिए होंगे वहां पर। तो उसमें क्या होगा, लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, लोगों को मैक्सिमम लोगों को जॉब मिल सकती है उससे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जैसे आप बिजनेस जो है वो आप बिजनेस में सक्सेस प्राप्त करते हैं, आपका बिजनेस जितना एक्सपांड होगा उसमें ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी हमको, और ज्यादा लोगों की हेल्प लेने की जरूरत पड़ेगी, और उसमें क्या होगा, लोगों को मैक्सिमम जो है जॉब्स मिल पाएंगी। मीन्स जो हमारा बिजनेस जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज दे पाएगा विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है वो है इंक्रीज इन प्रॉफिट। देखो कोई भी बिजनेस जो है वो सक्सेस हुआ है या नहीं हुआ है, ये हम कैसे चेक करते हैं? तो ये हम चेक करते हैं प्रॉफिट की हेल्प से। कह सकते हैं किसी भी बिजनेस का जो मोटिव होता है, जो गोल होता है, वो क्या होता है, प्रॉफिट मेकिंग का होता है, मीन्स प्रॉफिट अर्न करने का ही होता है। तो
अगर कोई बिजनेस जो है वो अच्छे से मैनेज हो पा रहा है, अच्छे से मैनेजमेंट उसमें हो पा रहा है, तो क्या होगा, वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, प्रॉफिट अर्न करेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करेगा। लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने के लिए क्या चाहिए होगा, कि जो मैनेजमेंट है हमारा, वो जो रिसोर्सेस हैं उनका ऑप्टिमम यूज करेगा, ठीक है, मैक्सिमम यूज कर पाएगा, कम से कम कॉस्ट पर, लेस कॉस्ट पर, बराबर, और ज्यादा यूज कर पाएगा तो क्या होगा, ऑप्टिमम यूज होगा तो हमको प्रॉफिट भी क्या होगा, ज्यादा मिलेगा, ज्यादा प्रॉफिट आप अर्न कर पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप मैनेजमेंट अगर करते हैं रिसोर्सेस का, तो आप उसका ऑप्टिमम यूज कर पाएंगे, और आप उसका ऑप्टिमम यूज करेंगे तो आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो ये मैनेजमेंट जो है प्रॉफिट इंक्रीज करने में भी क्या करता है, आपकी हेल्प करता है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है सोशल बेनिफिट। अब होता क्या है, कोई भी बिजनेस जो है वो सोसाइटी का एक पार्ट है, कोई भी बिजनेस जो है वो सोसाइटी का जो है, समाज का जो है एक पार्ट है, और वो क्या करता है, लोगों के लिए ही काम करता है, एंड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। मीन्स कोई भी बिजनेस जो है वो समाज में रह करके, सोसाइटी में रह करके, लोगों के भले के लिए, लोगों के फायदे के लिए, लोगों के इंटरेस्ट के लिए जो है वो काम करता है। होता क्या है, वो सोसाइटी में से रिसोर्सेस का यूज करता है, जो भी रिसोर्सेस हैं हमारे बिजनेस में जो यूज किए जाते हैं वो कहाँ से लेता है, वो सोसाइटी में से लेता है, समाज में से लेता है, लेकिन उनका यूज वो क्या करता है, जो हमारी सोसाइटी है उसके वेलफेयर के लिए जो है वो काम करता है, ठीक है। मीन्स वो उन रिसोर्सेस का यूज जो है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए करता है, सोसाइटी के समृद्धि के लिए करता है, उनके फायदे के लिए करता है, उनकी वेल्थ में इंक्रीज करता है। कैसे, तो होता क्या है, रिसोर्सेस जो है उनका यूज करके, अच्छे से मैनेज करके, उनको मैनेजमेंट की हेल्प से क्या करते हैं हम, उनका अच्छे से मैनेज करके उनको एक लो कॉस्ट में हम प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। अब प्रोडक्शन जो है आपका क्या होगा, लो कॉस्ट में होगा, तो डेफिनेटली आपका प्रॉफिट जो है वो क्या होगा, ज्यादा भी होगा, एक चीज तो ये। और दूसरा एक बेनिफिट इसका ये भी मिलता है कि अगर लो कॉस्ट पर प्रोडक्शन हुआ है तो उस प्रोडक्शन की जो सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस जो है उसकी, जो सेलिंग प्राइस जो मार्केट में उस प्रोडक्ट को हम बेचेंगे तो वो भी क्या होगी, वो भी कम ही होगी। जितने कम कीमत पर आप जो है उसका प्रोडक्शन करेंगे तो जो है उसको कम कीमत पर ही लोगों को बेचेंगे। तो कहने का मतलब लोगों को सस्ती चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो उनका जो है सस्ती और अच्छी चीजें उनको मिलने वाली हैं। दैट मीन्स ये क्या हो गया, उनका एक सोशल बेनिफिट हो गया, एक सामाजिक जो है उनका बेनिफिट हो गया, ठीक है। इससे उनकी सोसाइटी का जो है पूरा वेलफेयर क्रिएट होता है। तो कहने का मतलब हम सोसाइटी से रिसोर्सेस लेते हैं, बिजनेस सोसाइटी से रिसोर्सेस लेता है, उनको अच्छे से मैनेज करके लो कॉस्ट पर प्रोडक्शन करता है और उनको जो है सस्ती चीजें प्रोवाइड करता है, जिससे उनकी वेलफेयर जो है क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका नेशनल वेलफेयर। मीन्स नेशनल वेलफेयर मतलब राष्ट्र के भले के लिए, नेशनल मोटिव जो है आपका नेक्स्ट टॉपिक है। मीन्स राष्ट्र के भले के लिए जो है ये काम किया जाता है। कैसे, तो हमारे जो है नेशन में बहुत सारे अनयूज्ड, जिनका यूज नहीं किया होता है, अनटैप्ड ह्यूमन और रिसोर्सेस होते हैं, जिनका हम क्या करते हैं, हम उनका मैक्सिमम यूटिलाइज करते हैं। मतलब उनका हम अच्छे से यूज करते हैं और उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके हम क्या करते हैं, हमारे देश की जो इकोनॉमी है उसको हम बढ़ाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हम हमारे देश की, हमारे नेशन की इकोनॉमी जो है उसको क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। ओके, तो हम जो है जो अनटैप्ड ह्यूमन एंड रिसोर्सेज जो हैं उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके, भी जो कोई चीज़ ऐसी हैं जो यूज़ में नहीं है, जो कहीं पर यूज़ नहीं की जा रही हैं, रिसोर्सेस अच्छे हैं लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। बहुत सारे जो है लोग ऐसे हैं जो जॉबलेस हैं, उनके पास कोई जॉब नहीं है, तो उनको काम में लगा करके उन रिसोर्सेज का यूज़ करके हम क्या करते हैं, हमारी इकोनॉमी बढ़ाते हैं, प्रॉफिट बढ़ाते हैं, हमारे देश का क्या होगा, डेवलपमेंट होता है उससे।
तो ये टोटल 8 पॉइंट आपके हो गए हैं किस चीज के, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं इनको। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था कि नेसेसरी इन एवरी फील्ड मीन्स जो है मैनेजमेंट हर फील्ड में, सिर्फ बिजनेस में ही नहीं, नॉट ओनली इन द बिजनेस, बल्कि हर फील्ड में जो है हम मैनेजमेंट का यूज करते हैं। सेकेंड पॉइंट है आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस की, जो रिसोर्सेस हैं उनका हम क्या करते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसको अकम्प्लिश करते हैं, उसको प्राप्त करते हैं, उसको अचीव करते हैं। और ये मैनेजमेंट जो है वो क्या करता है, बिजनेस को सक्सेस होने में हेल्प करता है। ठीक है, और इससे क्या होगा, हमारा बिजनेस सक्सेस होगा, मतलब क्या होगा कि हम एक छोटी यूनिट से बड़ी इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो जाएंगे, बड़ी कंपनी बना लेंगे और हमारा बिजनेस एक्सपांड होगा। तो होगा क्या, उससे हमको ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी, मतलब ज्यादा लोगों के लिए हम क्या कर रहे हैं, जॉब क्रिएट कर रहे हैं। और नेक्स्ट आपका आता है इंक्रीज इन प्रॉफिट की, आप प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज करते हैं किसकी हेल्प से, मैनेजमेंट की हेल्प से, बिकॉज मैनेजमेंट की हेल्प से आप रिसोर्सेज का अच्छा यूज कर पाते हैं जिससे आपको प्रॉफिट ज्यादा मिलता है। फिर आपका आता है सोशल बेनिफिट आप करते हैं और लास्ट है आपका नेशनल मोटिव के जो है वो आपका भी टारगेट रहता है, मीन्स नेशनल मोटिव के लिए आप काम करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने जो है नेचर ऑफ मैनेजमेंट देख लिया है, उसके बाद में हमने जो है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट देखा है। अब बात आती है मैनेजमेंट एज ए साइंस, आर्ट एंड अ प्रोफेशन। ये जो है एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, बोर्ड के नजरिए से देखा जाए तो ये आपका जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि मैनेजमेंट एज ए साइंस, आर्ट एंड अ प्रोफेशन, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले चलिए हम एक्सप्लेन करते हैं कि मैनेजमेंट इज अ साइंस। आपको कंपेयर करना होगा साइंस और मैनेजमेंट को, दोनों को साथ साथ में। ठीक है, तो जैसे साइंस जो है वो क्या होता है, एक सिस्टमेटिक नॉलेज होता है, एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है। तो स्पेशलाइज्ड और सिस्टमेटिक नॉलेज की जरूरत जैसे साइंस में होती है, मैनेजमेंट में भी ऐसे ही स्पेशल और जो है सिस्टमेटिक नॉलेज की जरूरत होती है मैनेज करने के लिए। ठीक है, और साइंस के भी रूल्स एंड प्रिंसिपल्स होते हैं। तो इन द सेम वे मैनेजमेंट के भी अपने रूल्स एंड प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग जो है मैनेजमेंट करना होता है। अब बात आती है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो साइंस जो है उसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। अब ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है, तो जब किसी एक चीज के कारण जो है कोई इफेक्ट होता हो, जैसे मान लीजिए आप वाटर को जो है हीट करते हैं, गर्म करते हैं उसको, और वाटर को हीट देने पर तो हीट क्या हो गया है, आपका कोज हो गया है कि कारण है। तो हीट देने पर क्या हो जाता है, वो जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स ये क्या हो गया, एक इफेक्ट हो गया है। तो वाटर को आपने वेपर बनाया है तो हीट आपने उसको दी है, तो हीट कारण है और वेपर इफेक्ट है। तो ये होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, बराबर। तो सेम वे जो है मैनेजमेंट में भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है होता है। ठीक है, जैसे आपको किसी व्यक्ति को मोटिवेट करना है, जैसे मान लीजिए, ठीक है, अब आपको उसको मोटिवेट करना है, तो मोटिवेट करने के लिए आप उसको क्या देंगे, तो आपने उसको बोनस दिया, मीन्स उसको फाइनेंशियल मोटिवेशन आपने उसको दिया है। और बोनस देने के बाद में वो व्यक्ति क्या हो जाता है, मोटिवेट हो जाता है। इसका मतलब ये जो बोनस है ये आपका क्या हो गया, कोज हो गया, और मोटिवेशन जो है वो आपका क्या हो गया, इफेक्ट हो गया। तो जैसे साइंस में कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, उसी प्रकार मैनेजमेंट में भी कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है बेस्ड ऑन कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। तो साइंस जो होता है वो फैक्ट के कलेक्शन पर डिपेंडेंट होता है, सच्चाई पर निर्भर होता है, फैक्ट पर डिपेंडेंट होता है। ऐसे ही मैनेजमेंट भी जो है रियलिस्टिक जो फैक्ट होता है, वास्तविक जो सच्चाई होती है, उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि साइंस जो है एक मैनेजमेंट, साइंस और मैनेजमेंट जो है, साइंस जो है एक मैनेजमेंट हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज अ साइंस, बट मैनेजमेंट प्योर साइंस नहीं है। उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप जो है हर व्यक्ति को मोटिवेट करने के लिए उसको बोनस देंगे, उसको पैसा देंगे, उसको फाइनेंशियल
जो है आप मोटिवेशन देंगे तो वो मोटिवेट हो जाएगा। वो डिपेंड करता है सामने वाले पर्सन पर भी। मीन्स जो है मान लीजिए कि भाई आपके पास मुकेश अंबानी है और आप मुकेश अंबानी को मोटिवेट कर रहे हैं, तो आप उसको बोलेंगे कि भाई मैं आपको 10,000 दूंगा, मोटिवेट हो जाइए, तो क्या वो मोटिवेट होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहां पर फाइनेंशियल जो है बोनस कोई काम का नहीं है, फाइनेंशियल मोटिवेशन कोई काम का नहीं है। तो सामने वाले पर्सन पे डिपेंडेंट होता है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो प्योर साइंस है। ठीक है, चलिए, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जॉर्ज आर टेरी जो है, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने बताया है कि साइंस टीचर्स टू नो, साइंस जो है हमें सीखना सिखाता है, जानना सिखाता है। किसी भी चीज के बारे में हमको जानना हो तो वो हमको कौन सिखाता है? साइंस सिखाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आप देखते हैं, ये तो हो गया मैनेजमेंट इज ए साइंस। फिर आपका आता है मैनेजमेंट इज एन आर्ट, कि मैनेजमेंट जो है एक आर्ट है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए होता क्या है कि जो कोई भी व्यक्ति जो है, आर्ट का मतलब क्या होता है पहले तो वो देख लीजिए। तो आर्ट का मतलब होता है कि अपने स्किल को यूज में लाना, अपने स्किल से कोई भी काम करना हो, दैट इज आर्ट। ठीक है, आपकी जो भी स्किल है उसका यूज करके आप कोई भी काम करते हैं तो वो आर्ट कहलाता है। लेकिन आपको स्किल के साथ में क्या होना चाहिए? थियोरेटिकल नॉलेज भी होना चाहिए। मैनेजमेंट के बारे में आपको नॉलेज भी होना चाहिए, तब आप क्या कर सकते हैं? उसको अच्छे से यूज में ला सकते हैं। ठीक है, और थियोरेटिकल नॉलेज के साथ साथ में आपको चाहिए, जब आप उस थियोरी को, जो आपने पढ़ा है, जो आपने सीखा है, जब आप उस थियोरी को प्रैक्टिकली एप्लीकेशन करते हैं, उसको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं बिजनेस में, तो इम्प्लीमेंट करते टाइम आपको क्या होता है? जो मैनेजर जो होता है उसकी पर्सनल स्किल, उसका इंसाइट, उसकी क्लेवरनेस वो डिपेंड करती है। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाई आपने थियरी पढ़ी और मैनेजमेंट कर देगा, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, नहीं। उसमें व्यक्ति की जो पर्सनल स्किल्स होती हैं वो भी इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, कि भाई हर व्यक्ति जो है उसको आप मैनेजमेंट का नॉलेज दे दो, आप उसको थियरी पढ़ा दो और वो मैनेज कर ले बिजनेस, ऐसा जरूरी नहीं होता है। उसमें व्यक्ति की पर्सनल स्किल, पर्सनल इंसाइट और क्लेवरनेस जो है वो भी डिपेंडेंट होती है, जो कि आर्ट का ही एक जो है रूप है। कहने का मतलब मैनेजमेंट जो है हम कह सकते हैं एक आर्ट है। ठीक है, तो डॉक्टर जॉर्ज आर टेरी जो है कहते हैं कि आर्ट टीचर्स वन टू डू, आर्ट जो है हमको कोई भी काम करना सिखाती है। साइंस हमको किसी भी चीज के बारे में जानना सिखाती है, तो आर्ट जो है उस काम को हमको क्या करती है? करना सिखाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो मैनेजमेंट है वो ना तो साइंस है और ना ही आर्ट्स है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। मैनेजमेंट इज नाइदर साइंस नॉर एन आर्ट, कि मैनेजमेंट ना तो साइंस है ना ही आर्ट है, बट ये क्या है? इट इज अ स्वीट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ये दोनों का एक स्वीट कॉम्बिनेशन है। ठीक है, आप मैनेजमेंट को प्योर साइंस भी नहीं कह सकते हैं और मैनेजमेंट को प्योर आर्ट भी जो है आप नहीं कह सकते हैं, बट ये दोनों का क्या है? कॉम्बिनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। तो स्टूडेंट्स, अब तक हम लोगों ने देखा था कि मैनेजमेंट इज अ साइंस, मैनेजमेंट इज अ आर्ट, ये दोनों चीज़ हम लोगों ने पढ़ ली है और हमको फाइनली पता चला था कि मैनेजमेंट जो है ना तो प्योर साइंस है और ना ही प्योर आर्ट्स है, दोनों का क्या है? स्वीट कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका टॉपिक नेक्स्ट आया है मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। तो क्या मैनेजमेंट जो है एक प्रोफेशन है? तो चलिए उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले प्रोफेशन क्या चीज होती है, उसके डिफाइन क्या है। तो प्रोफेशन इज एन एक्टिविटी वेयर स्पेशलाइज्ड नॉलेज इन स्पेसिफिक फील्ड इज एक्वायर्ड एंड इट इज यूज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द एंटायर सोसाइटी। मीन्स प्रोफेशन एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें आपको किसी स्पेशल फील्ड की स्पेशल नॉलेज होना जरूरी है, किसी स्पेसिफिक फील्ड की स्पेशल नॉलेज होना जरूरी है, और ये लोगों के समाज के कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए किया जाता है, भले के लिए किया जाता है और बदले में फीस ली जाती है। ठीक है, तो
जैसे टीचर एक प्रोफेशन है, फिर डॉक्टर एक प्रोफेशन है, लॉयर एक प्रोफेशन है, ठीक है। ऐसे ही मैनेजमेंट भी जो एक प्रोफेशन में ही काउंट किया जाता है, ठीक है। तो चलिए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स अपने देख लेते हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। तो पहली चीज है आपको ये प्रूव करना है कि मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन, ओके। तो अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स अपने देखते हैं यहाँ पर कि प्रोफेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं और वो मैनेजमेंट में जो है सूट करते हैं या नहीं करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल नॉलेज, तो स्पेशलाइज्ड नॉलेज जो होता है उसकी ज़रूरत होती है। और हमको पता है जैसे आपको लॉयर बनने के लिए जो है स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत होती है, आपको एलएलबी करनी होती है, बराबर। आपको डॉक्टर बनना है तो आपको एमबीबीएस, एमडी या एमएस आपको डिग्री लेनी पड़ती है और वो डॉक्टर के प्रोफेशन के लिए ज़रूरी होता है। इन द सेम वे अगर आपको मैनेजमेंट का काम करना है तो आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज के लिए बीबीए या एमबीए की डिग्री होना ज़रूरी है। बीबीए मीन्स होता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड एमबीए मीन्स होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये दो जो है डिग्री आपके पास में होनी चाहिए, जिससे जो आपका क्या करती हैं, मैनेजमेंट का आपका स्पेशलाइज्ड नॉलेज जो है क्रिएट करती हैं, आपका जो है नॉलेज ज़्यादा आपको इसमें देती हैं, डिग्री में प्राप्त होता है अपने को, बराबर। तो ये दो डिग्री जो हैं आपके स्पेशलाइज्ड नॉलेज के लिए, मैनेजमेंट के स्पेशलाइज्ड नॉलेज के लिए ज़रूरी होती हैं। और थर्ड पॉइंट आपका आता है इंक्रीज इन नॉलेज एंड रिसर्च। तो नॉलेज और रिसर्च में जैसे दूसरे प्रोफेशन होते हैं वहाँ पर एक्सपेरिमेंट के साथ में या ट्रेनिंग के साथ में क्या होता है, उनका नॉलेज और रिसर्च जो है वो इंक्रीज होता है, बढ़ता है उनका, बराबर। सेम उसी प्रकार से मैनेजमेंट में भी क्या होता है, एक्सपेरिमेंट और ट्रेनिंग के साथ में जो है क्या होता है, उनका नॉलेज और रिसर्च क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है प्रोफेशनल एसोसिएशन। तो हर एक प्रोफेशन का अपना एक अलग एसोसिएशन होता है जो उनके प्रोफेशन का नॉलेज देने का काम उनको करता है, जो उनके प्रोफेशन में उनको ट्रेंड करने का काम करता है। तो वैसे ही मैनेजमेंट के लिए इंडिया में जो है जो बड़ा इंस्टीट्यूट है दैट इज IIM मीन्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ये क्या करता है, ये जो है मैनेजमेंट का जो प्रोफेशन है उसका नॉलेज जो है, उसकी एजुकेशन जो है देता है ये लोगों को, और ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर काम करता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट के लिए, मैनेजमेंट में भी प्रोफेशनल एसोसिएशन है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर जो कैरेक्टरिस्टिक है प्रोफेशन का वो ये है कि प्रोफेशन में इम्प्लीमेंशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट जरूरी होता है। कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस को कहते हैं कि भाई हर एक जो प्रोफेशन होते हैं उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जैसे डॉक्टर होता है तो डॉक्टर के रूल्स एंड रेगुलेशन में आता है कि भाई वो किसी को जो है इलाज करने से मना नहीं कर सकते, भले वो कोई भी जाति का हो या कहीं का व्यक्ति हो। तो सेम मैनेजमेंट के भी जो है अपने कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं और उनको फॉलो करना मैंडेटरी होता है, कंपल्सरी होता है उनके लिए, बराबर। नेक्स्ट आता है मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है उसमें क्या होता है कि आप जो भी प्रोफेशन करते हैं, प्रोफेशन में मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का इंपॉर्टेंस है कि आप जो भी प्रोफेशन करते हैं उस प्रोफेशन में आप क्या है, उस प्रोफेशन के प्रति लॉयल है होने चाहिए, ठीक है। तो मैनेजमेंट में भी ऐसा ही होता है कि आप जो हैं प्रोफेशन के प्रति लॉयल होते हैं, वो आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बताता हूँ कि आप सपोज कर लीजिए सीए है, ठीक है। तो सीए जो है वो क्या करता है, वो किसी भी अपने कस्टमर का, सीए में चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो कोई भी कस्टमर या कोई भी कंपनी का अगर वो ऑडिट करता है तो वो उस चीज़ को क्या करता है, प्राइवेसी रखता है, किसी दूसरे बाहर के व्यक्ति को जो है वो बताता नहीं है वो सब चीज़ें। तो वो क्या होता है, उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस चीज़ को प्राइवेसी रखना, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ऊपर वाले जो 5 पॉइंट हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्रोफेशन के, वो सारे मैनेजमेंट के लिए भी एप्लीकेबल हो रहे हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट भी क्या है, एक प्रोफेशन ही है।